स्टूडेंट, हम लोग जो है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में क्लास 11 के एनसीईआरटी से ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर हाइट h पर जाने का और डेप्थ d में जाने का क्या इफेक्ट होता है। तो हाइट h के लिए हमने बायनॉमियल एक्सपांशन लगाया फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बच्चों, और इस अजम्पशन के साथ कि जब h अपॉन आर ई यानी आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, h अपॉन आर बहुत छोटा होता है, यानी एच आर से बहुत छोटा होता है, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में हम लगभग 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो सरफेस पर जितना जी है उसका 1 माइनस टू एच अपॉन आर टाइम्स होता है हाइट एच पर जी की वैल्यू। जी एच इज अप्रोक्सीमेटली का सिंबल इसलिए लगा हुआ है, जी टाइम्स 1 माइनस टू एच बाई आर। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, कैसे इसको यूज करना है वो सीखेंगे हम। और डेप्थ डी में अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ कोई अजम्पशन नहीं है। अगर खड्डा खोदकर सुरंग खोदकर डेप्थ डी में अगर आप जाते हैं, यहाँ तो ये हाइट एच पर चले गए हम, और अगर गहराई में जाते हैं डेप्थ डी में तो डेंसिटी यूनिफॉर्म मानते हुए दोनों केस में, इसमें हम डेंसिटी यूनिफॉर्म मान रहे हैं, अर्थ को मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी से बनी हुई है मटेरियल की, तो ये एक्सप्रेशन आता है जी टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर जाने से पहले एक और फैक्टर है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में था बच्चों, इस एनसीईआरटी में नहीं है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसे तैयार करना जरूरी है, तो मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं। वो फैक्टर क्या है तो उसको समझें आप। द थर्ड पॉइंट इज, उसको ए और बी माने पहले दूसरे को, तो इसको सी मान सकते हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, उसका क्या प्रभाव होगा ऑन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। इफेक्ट ऑफ रोटेशन कह लीजिए, या इसको हम कह सकते हैं स्पिन, स्पिन मोशन जो है अर्थ का, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो मान लीजिए ये है हमारी हरी भरी पृथ्वी, ग्रीन अर्थ। सपोज इसका जो एक्सिस है मैं इसको वर्टिकल ले रहा हूं, एक्चुअल में वर्टिकल नहीं है, एक्सिस 22 डिग्री टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। मान लीजिए वर्टिकल ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चीजें आसानी से समझ में आ जाएं उसके लिए। और ये इसका है रोटेशन, माना कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही है अपनी धुरी पर, इस अक्ष के सापेक्ष, यानी अबाउट दिस एक्सिस इट इज स्पिनिंग। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ जो है पोल है और ये नीचे भी पोल है, और इक्वेटर मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे बच्चों। सो दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ which is called इक्वेटर। अब इन जनरल कोई पॉइंट पी अगर हम कंसिडर करें, सपोज यहाँ हियर इज द पॉइंट पी, पार्टिकल पी ऑफ मास m, ठीक है, पार्टिकल पी ऑफ मास m। तो इसकी सिचुएशन क्या होगी, रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का इसके वेट पर क्या असर होने वाला है, वही हमको समझना है। माना कि इस पोजीशन का जो लैटिट्यूड है, आप लोग फैमिलियर होंगे ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। माना कि इसका जो लैटिट्यूड है वो है लैम्डा, दिस एंगल इज लैम्डा, एंड वी नो वेरी वेल दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। suppose this point is center point is O and here it is O dash, O and O dash। तो अभी यहां पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे, तो हमें पता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ इज O, इसका वेट काम करेगा mg, mg इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और क्योंकि ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा हम मान सकते हैं। और इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो रेडियस स्मॉल आर के सर्कुलर पाथ में हो रहा है, लाइक दिस।
इस सर्कल में जिसकी रेडियस है स्मॉल r, वो घूम रहा है। माना कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है सपोज n, और कुछ भी मान सकते थे n। तो अभी हम देख रहे हैं ये वाला पॉइंट P है। मैंने थोड़ा P को नीचे लिखा बिकॉज यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r। अब r कौन सा आएगा, लॉजिकली सोच के देखें, कैपिटल R तो आएगा नहीं, आएगा स्मॉल r जो सर्कल के रेडियस है, m ओमेगा स्क्वायर r। और अगर मैं इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करता हूं तो सिमेट्री से कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हुआ लैम्डा, और इधर काम करेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, और उसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में साइन लैम्डा। अब साइन लैम्डा वाला जो कंपोनेंट है उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है क्योंकि वेट mg है और ये उसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, तो उसका इफेक्ट वेट पर आने वाला नहीं है बच्चों। तो हमारे काम का कौन सा कंपोनेंट है, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। तो मैं सीधे सीधे अगर यहां लिखूं इफेक्टिव वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का, जिसके हमने एक जनरल पोजीशन P ली है, हालांकि ये P इक्वेटर के पॉइंट O डैश पर भी हो सकता था, तो हम देखेंगे इफेक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा कैसे, अभी देखेंगे। और पोल पर भी हो सकता था, पोल पर होता तो ये इफेक्ट मिनिमाइज होकर जीरो हो जाता, कैसे अभी हम देखेंगे। तो W इफेक्टिव इज हियर W एक्चुअल जो कि mg है, माइनस ये जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ अगेंस्ट mg, अपोजिट टू mg, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos लैम्डा, जहां पर लैम्डा लैटिट्यूड है इस पॉइंट का। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए लैम्डा 0 हो जाएगा, पोलर पॉइंट के लिए लैम्डा 90 हो जाएगा। तो W इफेक्टिव को मैं अगर लिखता हूं mg इफेक्टिव, यानी प्रभावी रूप से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, उसका मान यहां पर कितना होगा mg इफेक्टिव, और इक्वल टू mg। अब ये g जो है वो है एक्चुअल जितना है यहां पर सरफेस पर, माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो r यहां पर आ रहा है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो लैम्डा के साथ चेंज हो रहा है। हमें जनरली लैम्डा दिया होता है बच्चों, r स्मॉल r हमें नहीं पता होता है, हालांकि कैपिटल R हम जानते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं हम, इस स्मॉल r को कन्वर्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। सो हाउ टू डू दैट, कैसे हम स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म्स में लिखें, तो ये हमें करना है यहां पर। तो आप जानते हैं कि OP, दिस डिस्टेंस OP, O से लेकर P तक की दूरी, ये भी कैपिटल R है। और अल्टरनेट एंगल यहां अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये भी लैम्डा है। तो ट्राइंगल OPN में, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल OPN, इसकी बात करें हम, तो वहां cos लैम्डा अगर मैं निकालता हूं, cos लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि बेस की वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि स्मॉल r है, स्मॉल r इज द बेस, दैट इज PN अपॉन हाइपोटेनियस, वो है OP। तो OP है कैपिटल R के बराबर विच इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से हमको स्मॉल r मिलता है बच्चों कैपिटल R टाइम्स cos लैम्डा, और ये वैल्यू उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ स्मॉल r की जगह, कैपिटल R टाइम्स cos लैम्डा, एक cos लैम्डा पहले है एक और आ गया, सो इट बिकम cos स्क्वायर लैम्डा। नाउ एज वी कैन सी m कॉमन आकर कट रहा है, और इस तरह से हमें इफेक्टिव वैल्यू मिलती है g की, g इफेक्टिव। कई किताबों में बच्चों इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के समझाया हुआ है, तो उस कॉम्प्लिकेशन की हमको जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, काम का है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर
लैम्डा। तो यहां से हमें पता चल रहा है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। रोटेशन का ये इफेक्ट होने वाला है। इसमें स्पेशल केस लगाते हैं। स्पेशल केस, अगर वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटर पर है, स्पेशल केस 1, इफ पॉइंट P, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म बच्चों पॉइंट का PT डॉट इसको हम यूज कर सकते हैं। पॉइंट P इज सिचुएटेड एट इक्वेटर। सभी को ये सलाह दे रहा हूं मैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो आपको भी लिखना चाहिए कॉपी में प्रैक्टिस के लिए। खाली देख कर नहीं करें इस एक्टिविटी को, बाद में धोखा हो जाएगा। यू मस्ट राइट इट, साथ साथ में लिख लें कॉपी पेन पकड़ के, वो बेटर अप्रोच है और उसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पॉइंट P सिचुएटेड एट इक्वेटर, देन सोच के देखिए लैम्डा का क्या होगा इस डायग्राम के रेफरेंस में, जो डायग्राम अभी अभी हमने बनाया था। हाउ मच इज लैम्डा? लैम्डा बिकम 0 और पोल पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देन लैम्डा इक्वल टू 0 एंड cos 0 के वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, cos 0 इज 1। तो G इफेक्टिव कितना हो गया? लैम्डा को 0 रख देंगे हम यहाँ पे, 10 G इफेक्टिव इक्वल टू G जो सरफेस पर है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स R, एंड वी कैन कैलकुलेट इट इजीली, क्योंकि G हमें पता है 9.8, ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और R की वैल्यू है 6400 किलोमीटर यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। सो यू कैन कैलकुलेट G इफेक्टिव कहां पर? इक्वेटर पर। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं? अगर अर्थ अपनी प्रेजेंट स्पीड से तेज घूमना शुरू कर दे, यानी जो 24 घंटे लगते हैं उसको एक चक्कर पूरा करने में, उससे अगर कम टाइम लगने लगे, टाइम कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा अगर बढ़ गया तो G इफेक्टिव और कम हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि कम होते होते G इफेक्टिव 0 हो जाए? आंसर इज यस। अगर मैं यहां पर G इफेक्टिव को 0 रखकर कैलकुलेट करता हूं तो उससे ओमेगा की जो नया ओमेगा डैश हमको मिलता है, कितनी हो जानी चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, वो मिलता है 17 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ओमेगा। तो जब ओमेगा डैश 17 टाइम्स ओमेगा है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 1/17 टाइम्स, यानी नया टाइम पीरियड। अगर अर्थ इतना तेज घूमने लगे, बच्चों ये कंपटीशन में आता सवाल, तो उसको समझ लीजिए आप और कैलकुलेट करके देख तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नया टाइम पीरियड कितना हो जाए पुराने टाइम पीरियड का 1/17 टाइम्स, यानी 24/17 घंटे में अगर बात करें हम। सो आप जानते हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अर्थ 24 आवर में एक चक्कर पूरा कर रही है। अगर वो 17 घंटे में एक चक्कर पूरा करने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो 1.41 आएगा। तो खाली डेसिमल के बाद एक प्लेस तक अगर मैं लेता हूं उसको, तो अगर ये घटकर हो जाए टाइम पीरियड 1.4 आवर, 1.4 आवर में अगर अर्थ एक चक्कर पूरा करने लगे, इतना तेज घूमने लगे, तो इक्वेटर पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स वेटलेस हो जाएंगे, या हम बोले उड़ जाएंगे, दे विल फ्लाई अवे, क्योंकि उनका वेट 0 हो जाएगा। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से। तो जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देनी होती है, भारहीनता की अवस्था प्राप्त करनी होती है, वी नीड वेटलेसनेस, वहां पर इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। ऐसा बड़ा सा कमरा बनाते हैं, उसको घुमा देते हैं बच्चों सर्टेन स्पीड से, जिससे कि इफेक्टिव जी 0 हो जाए।
ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं। स्पेशल केस 2 की बात करता हूं मैं। अगर हम पोल्स पर हैं तो ये इफेक्ट कितना होगा, सीधे मैं लिखता हूं एट पोल्स, एट पोल्स। तो पॉइंट अगर पोल्स पर है देन लैम्डा होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। 10 जो g इफेक्टिव है वो g के बराबर हो जाएगा, यानी रोटेशन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रोटेशन का मैक्सिमम इफेक्ट होता है इक्वेटर पर, मिनिमम इफेक्ट होता है पोल्स पर। तो ये हमने समझा g की वैल्यू पर रोटेशन का इफेक्ट। अब आगे अगले आर्टिकल पे जाने से पहले हम बच्चों क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ कर लाऊंगा, कंपटीशन प्रोफाइल वाले भी और स्कूल लेवल वाले भी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। इस वीडियो में एट प्रेजेंट इतना ही। हैप्पी लर्निंग।